Hello, my lovely people. This is me, Bhavna, your English coach. And today I'm going to teach you 10 phrasal verbs. And if you want to speak like a native speaker, you should have to have knowledge about phrasal verbs. And of course, मैं आपको हिंदी and English दोनों में बताने वाली हूँ ताकि आप confused ना हो. So without wasting any more time, let's get into the video. So first phrasal verb we have pick up on. जिसका मतलब है नोटिस करना. नोटिस करना, किसी भी बात को नोटिस करना. पिकअप ऑन का मतलब होता है. एग्जाम्पल है आपके सामने. डिड यू पिक अप ऑन हिज नर्वसनेस? क्या तुमने उसकी घबराहट को नोटिस किया? डिड यू पिक अप ऑन हिज नर्वसनेस? क्या तुमने उसकी घबराहट को नोटिस किया? ओके. नेक्स्ट है हमारे पास गो ऑफ, जिसका मतलब है लीव. LEAVE, लीव, निकलना या जाना. एग्जाम्पल है हमारे पास. हरी अप, फ्लाइट इज़ गोइंग टू गो ऑफ. जल्दी करो, फ्लाइट निकलने वाली है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रिंग फोर्थ. उत्पन्न करना, क्रिएट करना, निर्माण करना या फिर प्रोड्यूस करना. ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है. एग्जाम्पल है ही हैज़ एन एबिलिटी टू ब्रिंग फोर्थ न्यू आइडियाज़. उसके पास नए आइडियाज़ उत्पन्न करने की एबिलिटी है, गुण है. नए नए आइडियाज़ वो क्रिएट कर लेता है. ओके. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम बिफोर, पहले आना. ये तो देखने से पता चल रहा है. कम मतलब आना, बिफोर मतलब पहले. ओके. एग्जाम्पल है रिया ऑलवेज कम्स बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. रिया हमेशा क्लास में सभी छात्रों से पहले आती है. रिया ऑलवेज कम्स बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो द नेक्स्ट वन वी हैव कम अप विद. इसका मतलब है गॉट एन आइडिया. जब कोई आइडिया माइंड में आ जाता है तो तब हम यूज़ करते हैं कम अप विद. आप इसकी जगह, अगर नॉर्मली आप इसकी जगह यूज़ करना चाहते हैं तो आप गॉट एन आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पास एग्जाम्पल है आई हैव कम अप विद एन आइडिया फॉर हिज बर्थडे. उसकी बर्थडे के लिए मुझे एक आइडिया आया है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है. ओके. आई हैव कम अप विद एन आइडिया फॉर हिज बर्थडे. सो नेक्स्ट वन वी हैव कम अप. इसका मतलब होता है अपीयर होना, प्रकट होना, अपीयर होना या एकदम से कहीं पर आ जाना. राइट. एग्जाम्पल है हमारे पास यू विल हैव टू कम अप हियर बिफोर हिम. तुम्हें उससे पहले यहाँ अपीयर होना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा. यू विल हैव टू कम अप हियर बिफोर हिम. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी हियर, देयर या फिर होम आता है उससे पहले कभी भी टू का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि गो होम इस तरह से बोलेंगे, गो टू होम नहीं बोलते हैं, गो होम बोलते हैं, गो देयर बोलते हैं, कम हियर बोलते हैं. इनके बीच में टू का यूज़ नहीं आता है, टू प्रपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है. ओके. ये याद रखने वाली बात है, बहुत ही छोटी सी बात है. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव कम अप टू. इसका मतलब है अपीयर होना. इसका भी मतलब अपीयर होना है, लेकिन किसी जगह पर अपीयर होना. ठीक है. हियर, देयर एंड होम के केस में हम टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी और जगह पर अगर हमें जाना है या आना है उसके लिए हम टू का यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर है हमारे पास कम अप टू, यानी कि अपीयर होना. सेम मतलब है. एग्जाम्पल से आप समझेंगे. शी नेवर कम्स अप टू माई रूम. वह मेरे कमरे में कभी नहीं आती है. शी नेवर कम्स अप टू माई रूम. कहीं और आने जाने की बात होती है तब वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं, टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. ओके. सो द नेक्स्ट वन इज गेट एट. इसका मतलब ही है मतलब. ओके. एग्जाम्पल से आप समझेंगे. व्हाट आर यू गेटिंग एट. तुम्हारा क्या मतलब है. व्हाट आर यू गेटिंग एट. तुम्हारा क्या मतलब है. व्हाट आर यू गेटिंग एट एक पूरा फ्रेज़ है. एज इट इज़ इसको यूज़ करना होता है, जैसा होता है वैसे ही इसको यूज़ करना होता है. इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं कि ING आया है तो हमें रहा है, रही है, रहे हैं.
उस केस में इसको यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को हम हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हमें एज इट इज़ ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक फ्रेज़ है व्हाट आर यू गेटिंग एट। ओके, जैसे एक फ्रेज़ होता है आफ्टर यू, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं पहले आप। आई थिंक कि आपने ये सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता रही हूँ आपको। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप, तो एज इट इज़ यूज़ करना होता है। ठीक, अगला देखिए हमारे पास है जंप ऑन। किसी व्हीकल पर जंप करके ऊपर चढ़ना या फिर बैठना, उस केस में यूज़ किया जाता है जंप ऑन का। एग्जाम्पल है जंप ऑन द बाइक, बाइक पर चढ़ो या बाइक पर बैठो, इस तरीके से बोल सकते हैं जंप ऑन द बाइक। नेक्स्ट है हमारे पास जंप इन, किसी व्हीकल पर जंप करके अंदर चढ़ना। जंप इन द बस, बस में चढ़ो, जंप इन द बस। ओके, तो ये थे 10 फ्रेजल वर्ड्स। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।